अब आप लोग ध्यान दीजिए, जो जहां बैठे हैं रोज आप ध्यान लगाते हैं ना, और बड़े सिखाते हैं कि ध्यान लगता नहीं। इसको वीडियो में रिकॉर्ड किया जाए और रिकॉर्ड करने के बाद इसको हम यूट्यूब चैनल पे डालेंगे जिसका नाम है पुष्पांजलि श्री कृष्ण। उसको आप देखें, कौन सा ऐसा पेड़ है जिसको घर में लगा देने से बच्चों को विद्या की प्राप्ति होने लगती है। आप अपने गमले में लगाते हैं ना, उसमें चर्चा की गई है। बच्चों को पढ़ाई में क्या किया जाए, किस दिशा में बैठ के आपका बेटा पढ़े जो अच्छा नंबर ले आए, लक्ष्य के कैसे मिले, व्यापार में आप बार बार असफल हो रहे हैं तो सफलताएं कैसे मिले, वह उपाय दिया गया है। इसलिए उस चैनल को आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए उस चैनल को। आइए अब आज हम लोग ध्यान सीखते हैं, बहुत सुंदर ध्यान। तो ध्यान के पहले देखिए, जो लोग इसके इच्छुक हैं वो भी, जो नहीं इच्छुक हैं वो भी सीधे बैठ जाइए। एकदम कमर आपकी सीधी हो, सीधे बैठ करके, थोड़ा दूरी हो तो अच्छा है, थोड़ा थोड़ा जगह बना लीजिए। ये मुश्किल से 7-8 मिनट का ध्यान है और यह ध्यान आपको रोज करना है। इस ध्यान को करना है, सीधे बैठ गए, बैठने के बाद अपने हाथों को ऐसे झटकिए। इस झटकने का मतलब क्या हो गया, आपके शरीर में जो रोग हैं, जो व्याधियां हैं, जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो जा रही हैं, ऐसे झटकिए इसको 3 साल झटक दीजिए। अब आप अपने से लगभग 2 फीट की दूरी पर अपने भगवान को ले आइए। आप जिस भगवान को मानते हैं, आपका कौन सा भगवान है, आंख खुली रहनी चाहिए, आंख बंद नहीं करना है। जब हम आपको कहेंगे तब अपनी आंख आप बंद कीजिएगा। अपने भगवान का ध्यान कीजिए। आपका भगवान कौन है, राम है, कृष्ण है, शिव है, द्वारिकाधीश है, बिहारी है, राधा रमन लाल है, राधा वल्लभ लाल है, राधा मोहन लाल है, हनुमान जी है, दुर्गा माता है, कौन है, जो भी उनको आप ले आने के बाद अब आपको अपनी आंख को बंद कर लेना है। अपनी आंख बंद कर लीजिए, सब अपनी आंख बंद कर लीजिए कोमलता से। किसी की आंख खुली नहीं होनी चाहिए, सब अपनी आंख बंद कीजिए। सब अपनी आंख, सबकी आंख बंद, कोई आंख नहीं खोलेगा। घूम करके बेटा रिकॉर्ड करो सब। और चेहरे पे सहजता, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, इस सहज भाव से बैठे हुए एक लंबी सांस लीजिए। लंबी सांस लेकर के जितना आराम से रोक पाए उतना अंदर रोक रहिएगा। जबरदस्ती मत करना, जबरदस्ती नहीं करना है। जितना आराम से रोक सकते हो उतना आप श्वास को रोकिए। जब देखें कि श्वास नहीं रुका है, आराम से छोड़ दीजिए, आराम से छोड़ दीजिए। अब आपके अगल बगल में आप हवा की गोद में बैठे हैं। यहां पृथ्वी पर हवा है। हर आदमी जब पैदा होता है 2 किलो का, 2.5 किलो का, 3 किलो का, यहीं से मैंने पृथ्वी मैया से दाल चावल रोटी खा करके आज हमारा शरीर 50 किलो का, 60 किलो का, 70 किलो का हो गया है। हमारे अंदर अग्नि तत्व है, जो सूर्य में है, जो अग्निदेव में है, वो हमारी जठराग्नि में रहता है। हमारे अंदर अग्नि तत्व भी है। विचार जो आए उनको आने दीजिए, विचार को रोकना नहीं है। विचार जो भी आए उसे रोकना नहीं है, आने दीजिए। अच्छा विचार, खराब विचार जो भी आ रहा है उसे आने दीजिए, उसे रोकिए मत। ध्यान कीजिए। आप कहाँ बैठे हैं? आप गायत्री माता के प्रांगण में, नीचलगढ़ मोहल्ले में, आपके समक्ष भागवत भगवान बैठे हैं, योगराज भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। पूरी परिकर सहित ग्वाल बाल है, गोपियां हैं, यमुना का किनारा है, गिरिराज हैं, सारे आचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, श्रीहित हरिवंशाचार्य, स्वामी हरिदास प्रभु, सारे भगवान का ध्यान करते हुए, ध्यान करते रहिए, ध्यान करते रहिए। मन भाग रहा, भागने दीजिए। मन सोच रहा, उसको सोचने दीजिए। सोचते सोचते फिर एक सांस लीजिए, एक सांस फिर खींचिए, जोर से खींचकर फिर रोकिए अपने अंदर।
रोकते हुए विचार कीजिए कि हमारे जो विकार हैं उसकी मुझे आहुति देना है। हमारे शरीर के अंदर अग्नि यज्ञ हो रहा है, उस यज्ञ की आहुति में मेरे जितने खराब विचार हैं उनको मैं आहुति डाल रहा हूं। श्वासों के माध्यम से वो जल रहे हैं, वो जल के खाक हो रहे हैं, और खाक होते होते मैं निर्मल निष्कलंक, मेरा प्रभु मुझे देख रहा है, मैं अपने प्रभु को देख रहा हूं। हमारे प्रभु हमसे कह रहे हैं तू मेरा था, तू मेरा है, तू मेरा रहेगा। बेटा मैं तेरा यशा पुत्र हूं, तू नरक में गया तो नरक में तेरे साथ रहा, तू अपनी मैया के पेट में रहा वहां भी मैं तेरे साथ था, तेरे साथ मैं ही था, मैं ही हूं, मैं ही रहूंगा। मुझे जा, मैं तेरे साथ, मैं तेरी धड़कनों में धड़क रहा हूं, मैं तेरी श्वासों में श्वास करके बार बार आ जा रहा हूं। मेरा ध्यान कर, मैं तेरे साथ रहता हूं। श्वास छोड़ते हुए आराम से फिर से एक श्वास लीजिए। अब लेने के बाद तीसरा क्रम है, हमारे जो दोनों आंखें हैं उसके बीच में जिसे आज्ञा चक्र कहा जाता है, आज्ञा चक्र है। उस आज्ञा चक्र को अपनी बंद आंखों से देखने का प्रयास कीजिए। आज्ञा चक्र जहां तिलक लगाते हैं, जहां मातृ शक्तियां बिंदी लगाती हैं, वहां अपनी दोनों आंखों से देखना है। इसको देखते समय शायद आपको कुछ पीड़ा महसूस हो सकता है, अथवा आपको वहां कुछ चक्र सा डोलता हुआ दिखाई दे सकता है, अथवा वहां कुछ खिंचाव महसूस हो सकता है। इसको आप देखते रहिए, देखते रहिए, ये प्रयास कीजिए। ये तीसरी आंख है हमारी, आज्ञा चक्र के पास जो रहती है, यह तीसरी आंख। और इसको जब अपनी दोनों आंखों से आप देखेंगे तो ये आंख धीरे धीरे खुलने लगेगी, और खुलते ही कई जन्मों का भेद खुल जाएगा। आपके जीवन में आप कब कब कहां कहां गिरे हैं, कहां कहां वो परमात्मा आपको उठाया है, आज भी उठाने के लिए तैयार है। ध्यान लगाए रहिए, ध्यान लगाए रहिए। आप उसी के थे, आप उसी के हैं, आप उसी के रहेंगे। इस ध्यान को बराबर करते रहिए, बराबर करते रहिए। अब ध्यान में आइए। मन भटक रहा है, आंख नहीं खोलना है अभी, जब तक हम न कहें तब तक आंख न खोलें आप लोग। मन भटक रहा है, आप ध्यान कैसे करेंगे आप? अब आप श्री बांके बिहारी को प्रकट कीजिए अपने मस्तक पर, आज्ञा चक्र में प्रकट कीजिए। वहां अंधेरा है, वहां कुछ नहीं, वहां खाली है सब। और जो खालीपन है, यही खालीपन भरने के लिए हम सब लोग दिन रात श्वासों को ले रहे हैं, लेकिन ये भरता नहीं, एक खालीपन रहता है। उसी खालीपन के पास हमारी आत्मा रहती है, जो मेरे शरीर को लेकर चल रही है, जिसे ठाकुर ने मुझे साधन दिया है। ऐसा महसूस करते हुए अब बिहारी जी के चरणों को देखिए, चरण में बिहारी जी के नाखून को देखिए। नाखून सफेद रंग का है, और उस नाखून के अंदर जो रक्त है उसमें लाल रंग है। भगवान की चमड़ी का रंग श्याम रंग है। तो क्या हो गया? गंगा सफेद, यमुना नीली, सरस्वती लाल रंग की होती है। तो ठाकुर जी के चरणों में गंगा, यमुना, सरस्वती बह रही हैं। उस ठाकुर के नाखून से तीनों धाराएं निकलकर मुझे स्नान करा रही हैं। मेरे गुरुदेव महाराज के चरणों में पहले जल गया, वहां से फिर मेरे ऊपर गिर रहा है। मैं पवित्र हो रहा हूँ, मैं शांत हो रहा हूँ, मैं अपनी आत्मा से जुड़ गया। मुझे क्रोध प्रभावी नहीं करेगा, अब मुझे काम प्रभावी नहीं करेगा, अब मुझे लोभ प्रभावी नहीं करेगा। मैं अपनी आत्मा से जुड़ गया। मेरा आत्मा अमल है, निर्मल है, और भगवान का अंश होने के नाते वह उतना ही बलशाली है जितना मेरे ठाकुर जी हैं। और इससे जुड़ने के बाद अब मैं दुनिया में किसी से मिलूंगा, मुस्कुराते हुए मिलूंगा, उसे मैं अच्छाई दूंगा, मैं उसे शांति का दान दूंगा। अब मैं किसी के ऊपर क्रोध से वार्ता नहीं करूंगा। ऐसा सोचते हुए अपनी आंखों के बीच में देखते रहिए,
देखते रहिए, आपकी रीढ़ की हड्डी जितना सीधी होगी उतना ही आपको ध्यान लगेगा, और ध्यान ना भी लगे तब भी आपको यह नित्य करना है। यह सामूहिक ध्यान रोज सुबह लगाएंगे तो आपका ध्यान बहुत तेजी से लगेगा, और आंख को खोलना नहीं है। आंख को खोलते समय आपको ध्यान देना है। आंख की दोनों आंख के बीच में जहां आप तिलक लगाते हैं, वहां जो आप ध्यान को चढ़ाए हैं, उसी ध्यान को धीरे धीरे उतारना है। उतारने के बाद अपनी आंखों की पलकों को हल्के हल्के से खोलना है, जब हम आपको कहेंगे तब। और खोलने के पहले मुस्कुराते हुए, मैं अपने ठाकुर से जुड़ गई हूँ, मेरा भगवान मुझे देख रहा है, मुस्कुराइए। चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, प्रसन्नता आनी चाहिए। प्रसन्न होकर के अब अपने ध्यान को उतारिए। पहले आज्ञा चक्र से धीरे धीरे ध्यान को उतारिए, धीरे धीरे आंख के सामने आ गया। आंख के सामने आने के बाद अब आप अपनी आंखों को धीरे धीरे हल्का हल्का खोलिए, एकाएक नहीं, हल्का हल्का खोलिए। यह ध्यान की प्रक्रिया रही। इसे क्या कहते हैं? इसका नाम है भक्ति मेडिटेशन। अच्छा लगा? आप लोगों को अच्छा लगा?